आज वोटिंग का दिन है और सभी लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान जो विधायक हैं सरधना से और उनकी पत्नी सीमा प्रधान वो भी निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। मैम, वोट डालने के लिए आप जा रही हैं, आप ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में, समस्याएं क्या हैं देश की? मुद्दे ये हैं, देखो ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं। उन्होंने हमें मतदान करने का अधिकार दिया। ये सारी चीज़ें हैं। आज जनता एक महापर्व की तरह है, जो देख रहे हैं कितने ज़्यादा लोग सब जा रहे हैं मतदान करने के लिए। हम संविधान बचाने के लिए अपना मतदान का उपयोग करेंगे और संविधान बचाएंगे। और जो महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है, हमारे किसान भाई परेशान हैं, हमारे नौजवान भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उसे सबको ठीक करने के लिए आज चुनाव हो रहा है, उसके लिए हम मतदान कर रहे हैं। विधायक जी ये बताइएगा कि बता रही हैं मैम कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें मुद्दे बन पाए हैं क्या इस चुनाव में? नहीं नहीं, मुद्दे निश्चित बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मुद्दों को अलग तरफ ले जाने का काम किया। 10 साल में उन्होंने क्या किया ये नहीं बता रहे, वो हिंदू और मुसलमान बता रहे हैं। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली बताते हैं, वो उनका बयान क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनकी भाषा किस तरीके से बदल गई है। तो ये इस समय लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, और निश्चित रूप से उसी पर वोट लोग डालेंगे। आप समझ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है या बीजेपी के बाकी नेता जो बोल रहे हैं उसको भी जनता ठीक से समझ रही है उस बारीकी को? देखिए, हवा निकल गई है, और आप जनता में कहीं पूछेंगे तो अब राम मंदिर, मस्जिद और ये कोई मुद्दा नहीं है। जनता अब जो है अपने मुद्दों पर वोट डाल रही है और वोट डालेगी। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जो महंगाई है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, जेब खाली है, ये सारी चीज़ें इस समय मैटर कर रही हैं? देखिए, मैटर कर रही हैं निश्चित रूप से, और ये तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन आज का जो व्यक्ति है वो हर बात सोच रहा है, हर बात जान रहा है। अब ये चुनाव में क्या परिणाम आएंगे तो चुनाव बताएगा, लेकिन आज के समय में स्थिति ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है आपका, उसको लेके ज़रा बात किए लेते हैं। आप नोएडा गए थे चुनाव प्रचार करने। महेश शर्मा का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने जो बीजेपी के नेता हैं उनको बाप मानने या ना मानने इस तरह का कोई बयान दिया था। तो वो बयान क्या था और आपका उस मामले में क्या कहना है जिसको लेकर वीडियो? देखिए, वो ये कह रहे थे कि जो योगी और मोदी को नहीं मानता वो अपने बाप को नहीं मानता। मैंने कि तुम होगे जो अपने बाप को बाप नहीं मानते होंगे, तुम मानते होगे योगी और मोदी को बाप, हम बाप नहीं मानते। तो तुम मानते हो तो मानते रहो भाई। उन्होंने ये भी कहा कि जो है जो उनका भाषण था, उस भाषण में सिर्फ और सिर्फ ये जता रहे थे वो कितने खास बन जाएंगे मोदी जी, योगी जी के। तो भाई हमने कहा तुम मानो उन्हें बाप, हम नहीं मानेंगे। ये बात थी। तो ये जो रिश्ते लगातार बनाने की इस तरह चुनाव में कोशिश की जाती है जबरन, इसको क्या मानते हैं आप? ये कैसी भाषा है? देखिए, ये ऐसा है, उन्हें लग रहा है कि जनता में कुछ बात चल नहीं रही। अपने 10 साल के काम गिना नहीं सकते, जनता को लूटा है और जनता को लूट कर काम किया है, तो इस तरह की भाषा भी वो बोलने लगते हैं। लेकिन हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय पर देखिएगा, अब ये लोग जाएंगे। महेश शर्मा फंस गए। महेश शर्मा फंसे हुए हैं बिल्कुल। उधर की तरफ बसपा के जो हैं वो ठाकुर साहब आ गए हैं, और इधर की तरफ हमारे गुर्जर समाज के हैं। तो जनता ये चाह रही है कि गठबंधन को वोट देने के, लेकिन उसको हराना चाहती है, तो किसी भी सूरत में उसे हराएगी जनता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जो बता रहे हैं कि किस तरीके के मुद्दे हैं और क्या स्ट्रेटजी है, गठबंधन किस तरीके से अपना काम कर रहा है और लोगों के बीच जाकर वोट करने की अपील कर रहा है, केवल इसलिए कि जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लोग समझें, और लोग समझ भी रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।